अच्छा हुआ तो आ गया। ये लो बॉस। ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मैं आपके इस चमचे के पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूँ। हाँ? अरे नहीं बॉस, जब तक मुझे तुझसे अच्छा चमचा नहीं मिल जाता तू ये जॉब नहीं छोड़ सकता। अरे बॉस, और वो बालवीर जी के चाबुक जी मेरा मार मार के बैंगन का भरता बना देंगे। प्लीज बॉस, मुझे छोड़ दो प्लीज बॉस। अरे बॉस छोड़ दो, मुझे माफ करो। रोहित, क्या आइडिया दिया है तूने यार? क्या आइडिया मुझे क्यों नहीं सूझा? मैंने क्या आइडिया दिया है? देख, उस दिन मैंने बालवीर जी को एक मंत्र बोला था जब वो मुझसे भड़के थे। बालवीर जी मुझे छोड़ दो, मैं नन्हा मुन्ना सा बच्चा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, है ना? हाँ तो क्या तू बेवकूफ? चाबुक जी भी बालवीर जी के आदमी है ना? हाँ। आदमी नहीं बस, तो चाबुक है चाबुक। चलो जो भी हो, पर उसे बालवीर जी ने यहाँ भेजा है। हाँ राइट। तो अगर वो मंत्र बालवीर जी पे काम किया तो चाबुक जी पे भी करेगा। अरे बॉस, ऐसा थोड़ी ना कुछ होगा बॉस, ऐसा ही होगा। रुक, अभी मैं तुझे प्रूव करके दिखाता हूँ। अरे नहीं बॉस, अरे नहीं। देख, अब चाबुक जी आएंगे। बॉस, देखिए चाबुक जी, आपने हमें मस्ती करने को मना किया था, पर हमसे वो हो नहीं पा रहा। पर क्या करें, मस्ती करना हमारी आदत बन गई है, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। देखा रोहित, चाबुक जी पे भी मंत्र काम कर गया, जैसा बालवीर जी पे किया था। अब चाबुक जी नहीं आएंगे, चल के मस्ती करते। बॉस, मुझे चाबुक जी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। अरे रोहित, कुछ नहीं होता, हमारा मंत्र काम कर गया है, वो अब नहीं आएंगे। चल। अच्छा, मुझसे चालाकी? अब देखना, अब मस्ती के साथ साथ ये मंत्र भी उधेड़ कर रख देता हूँ तुम्हारे दिमाग से। बॉस, चाबुक जी चले नहीं गए, वो सांड की तरह भागकर इधर ही आ रहे। वो देखो। देखो अंकल, आप मुझे जाने दो प्लीज। मैंने आपकी खोई हुई चीज आपको लौटा दी ना, आप तो मुझे जाने दो। देखो लड़की, तुम मेरा जादुई बीज वापस लेकर आई हो, इसलिए मैंने तुम्हारा अंत नहीं किया। लेकिन ये जाने की बात मत करो, क्योंकि एक बार जो भी यहां आता है वापस नहीं जाता। और अब तो तुम मेरी मेहमान हो। लगता है ये मुझे मारेगा नहीं, इसलिए इसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से निकलूं कैसे? हाँ, इसे बातों में लपेटने की कोशिश करती हूँ, शायद निकलने का कोई रास्ता मिल जाए।
जादुई बीज है क्या? तुम्हें क्यों बताऊं? बताइए ना अंकल। देखो, मेरी वजह से आपको जादुई बीज मिल गए ना, अब तो बताइए। देखो, बात तो तुम सही कह रही हो। चलो तुम्हें बता देता हूं। ये जो जादुई बीज तुम देख रही हो ना, ये जब भी पानी में जाता है तो वहां एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाता है। जो कुछ ही क्षणों के अंदर पृथ्वी तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कोई इंसान देख नहीं सकता। लेकिन तुमने देखा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पोटली थी, और फिर मैं उस पेड़ के जरिए पृथ्वी पर आता जाता हूं, और मेरा काम खत्म होने के बाद मैं उस पेड़ को काट देता हूं। अंकल, आप पृथ्वी पर जाकर क्या करते हो? पृथ्वी की हरियाली खींचता हूं। वो बोतल देख रही हो? मैं उस बोतल में पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे, सारी हरियाली और सारे जंगल उसमें खींच लेता हूँ। लेकिन अंकल, अगर आप पृथ्वी के सारे जंगल मिटा दोगे तो वहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा और कोई भी जिंदा नहीं होगा। अरे पर मैं तो जिंदा बच जाऊंगा ना, मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी की सारी हरियाली जब मैं आहुति के रूप में महायज्ञ में डालूंगा तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा, और मुझे वो मिट्टी की मूर्ति वापस नहीं बनना पड़ेगा। ये सब तो गलत है अंकल, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी, कभी नहीं। अच्छा, तुम मुझे रोकोगी? तुम तो खुद ही बंधी हुई हो, तुम तो खुद ही मेरी कैद में हो। मैं नहीं, लेकिन आपको बालवीर नहीं छोड़ेगा। अभी उसे बुलाती हूँ। बालवीर! 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 अरे बस करो, बस करो, गला बैठ जाएगा तुम्हारा। लेकिन तुम्हारी आवाज इस दानव लोक से बाहर नहीं जाएगी। और रही बात बालवीर की, अगर वो गलती से यहां पहुंच भी गया तो उसकी शक्तियां काम ही नहीं करेंगी। देखो अंकल, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। प्लीज अंकल, मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज अंकल, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। अंकल, प्लीज मेरे को जाने दो यहाँ से। प्लीज अंकल, छोड़ दो मुझे। प्लीज अंकल। अब ये मशाल धीरे धीरे इस रस्सी को जला देगी, और जब तक मैं पृथ्वी से हरियाली खींचकर लौटूंगा ना, तब तक ये रस्सी जल जाएगी। और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? नीचे देखो। अंकल, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आपने तो कहा था ना कि आप मेरा अंत नहीं करोगे। हाँ, कहा तो था, लेकिन अब तुम मेरा राज जान चुकी हो, अब तो तुम्हारा अंत करना पड़ेगा ना। अंकल, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज अंकल, मुझे अपने घर जाना है। अंकल रुक जाइए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बालवीर! 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 प्लीज मुझे बचाओ बालवीर! 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 क्या अब चाबुक जी को इस रूम में बंद करोगे? अरे क्या दिमाग खराब हो गया क्या आपका?
ऐसे फालतू आइडिया सबके दिमाग में आते कैसे बॉस? मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का आइडिया कभी फालतू नहीं होता, समझा? लेकिन बॉस चाबुक जी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि आप मस्ती बंद करो, चाबुक जी अपने आप चले जाएंगे। मोंटू कभी मस्ती बंद नहीं कर सकता, पर हाँ उस चाबुक को इस रूम में जरूर बंद करूंगा। लेकिन कैसे बॉस? बहुत सिंपल है, ये देख। हाँ? चल बैठ इधर, देख तू यहाँ बैठ के मेरा इंतजार करना और मैं ग्राउंड में जाता हूँ। ग्राउंड में किसी पिद्दी को परेशान करता हूँ तो वहाँ चाबुक आएगा मेरी बैंड बजाने के लिए, और फिर मैं वहां से भाग जाऊंगा और मैं यहाँ भागते भागते स्टोर रूम के पास आऊंगा और चाबुक भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। चाबुक जैसे मेरे पीछे आएगा ना, मैं उस रूम में घुस जाऊंगा और मेरे पीछे पीछे चाबुक भी घुस जाएगा, और फिर चाबुक को चकमा देके उस रूम से बाहर आ जाऊंगा, और फिर वैसे ही जैसे मैं बाहर आऊंगा तो वो डोर बंद कर लेना है ना, और फिर ये डोर ऐसे बंद हो जाएगा, समझा? और मोंटू बॉस, इस कूलर के पीछे से मुझे दिखेगा कैसे? बात तो तूने सही की है। मैं काम करता हूँ, जैसे मैं बाहर आने वाला रहूंगा ना, मैं तुझे आवाज लगा दूंगा, रोहित दरवाजा बंद कर, तो तू डोर बंद कर देना, है ना? ओके बॉस। लेकिन मोंटू बॉस, अगर कोई आके स्टोर रूम का दरवाजा खोल दिया, चाबुक जी बाहर आ जाएंगे, और चाबुक जी अगर बाहर आ गए तो हमारी बहुत पिटाई करेंगे। अरे बेवकूफ, ये डोर खोलने कौन आता है? यहाँ कोई आता जाता नहीं है। अब चाबुक एक बार अंदर गया तो गया, फिर स्कूल में एक ही विलन होगा, और वो होगा मैं, यानी कि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। जाइए बस, जाइए, पर जाते जाते दरवाजा खोल दीजिए। ओए, तूने टपली क्यों मारी? और मैंने कब मारी? टपली मैंने मारी, ये ऐसे ऐसे। मोंटू, टपली मारने का बहुत शौक है ना तुझे? अभी दिखाता हूँ असली टपली कैसी होती है। इस बार तो तेरी सारी मस्ती उधेड़ कर रख दूंगा। मेरी हालत तो मैं खराब करूंगा। चल भाग ले मोंटू। रानी परी, पृथ्वी लोक पर स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि गाल परी के बनाए हुए प्राणवायु के गुब्बारे समाप्त हो गए हैं। इसलिए मैंने गाल परी को आपके पास भेजा था, ताकि आप कोई और उपाय ढूंढ सके। रानी परी, गाल परी कहाँ? वो यहाँ पहुंची कि नहीं? आपने कोई और उपाय ढूंढा या नहीं? हाँ बालवीर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गाल परी ने हमें इसके बारे में पहले ही बता दिया था, और हमने इसका उपाय भी ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से लोगों को अब प्राणवायु मिल रहा है। रुकिए बालवीर, हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए बालवीर, गाल परी ने इस गुब्बारे में परीलोक के सारे प्राणवायु को भर लिया है, और अब ये गुब्बारा एक साथ इतने सारे लोगों को प्राणवायु दे रहा है। बालवीर, अब हमें छोटे छोटे गुब्बारों को हर जगह पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हाँ बालवीर, इससे हमारा समय भी बचेगा, और उस समय में हम ये पता लगाएंगे कि आखिर इस सब के पीछे कौन सी वो मायावी शक्ति है और उससे कैसे निपटा जा सके। आपकी बात बिल्कुल सही है बालपरी।
लेकिन जिस गति से पृथ्वी से हरियाली नष्ट हो रही है, वो देखकर तो लगता है कि इस बड़े गुब्बारे की प्राणवायु जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। और अगर हम प्राणवायु को नहीं बचा सके तो हम तो अपने जादू से भी प्राणवायु नहीं बना सकते। हम जानते हैं भटकाती परी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस गुब्बारे के प्राणवायु समाप्त होने से पहले हम उस मायावी शक्ति को अवश्य ढूंढ निकालेंगे जो इस समय पृथ्वी लोक की हरियाली को नष्ट कर रही है। लेकिन रानी परी, जो हरियाली नष्ट हो गई है उसका क्या? क्या हम वो वापस ला पाएंगे? परियों, हम आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन अगर इस सब के पीछे किसी मायावी शक्ति का हाथ है तो हरियाली को वापस लाने का उपाय भी हमें अवश्य मिल जाएगा। लेकिन रानी परी, मैं कब से ऐसी शक्ति की खोज कर रहा हूँ, लेकिन पृथ्वी पर मुझे कोई ऐसी शक्ति नहीं मिली। और तो और जंगल पहले से भी तेज गति से नष्ट हो रहे हैं। बालवीर, हम आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन आप हम पर भरोसा रखिए। हम उस मायावी शक्ति को ढूंढने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। लेकिन बालवीर, इससे पहले हम चाहते हैं कि आप पृथ्वी लोक जाएं और वहां जाकर 7 सच्चों के परिवार को सूचित करें कि आप 1-2 दिन के लिए घर नहीं आ पाएंगे, ताकि आपको अपनी खोज के लिए थोड़ा समय मिल जाए। जो आज्ञा रानी परी। इतना बड़ा पेड़ यहाँ अचानक कैसे आ गया? इससे पहले तो ये यहाँ नहीं था। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गया? ये कौन सा लोक है? पहले तो कभी इस लोक के बारे में सुना नहीं, तो फिर कौन सी जगह है ये?
ऐसा खतरनाक जंगल, और इस जंगल में खंडर भी। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन रहता होगा यहाँ? जो भी हो, मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे जल्दी से पृथ्वी लोक जाना होगा ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि प्राणवायु के कम होने के पीछे आखिर किस मायावी शक्ति का हाथ है। अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना रूप क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ? इसका मतलब यहाँ पे मेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं कर रही। अब क्या करूं? अब पृथ्वी लोक वापस कैसे जाऊं? बालवीर प्लीज हेल्प मी। बालवीर। सलोनी की आवाज? सलोनी वहां उस खंडर में, वो वहां कैसे पहुंची? ये क्या हो रहा है? ये जरूर कुछ गड़बड़ है। किसी ने जरूर सलोनी को बंदी बना लिया है। जो भी हो, मुझे सलोनी को जल्द से जल्द बचाना होगा। सब ठीक तो है। आई होप कि इस बार मोंटू बॉस का ये प्लान काम कर जाए और ये चाबुक जी कमरे के अंदर बंद हो जाए। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो चाबुक जी हमारी बहुत पिटाई करेंगे। नहीं, अरे रोहित डर मत, बी ब्रेव। गाने सुनता हूँ। हाँ रोहित, गाने सुन। गाने सुनने से तेरा डर कम हो जाएगा। गाने सुन। हाँ रोहित, रेडी रहना। चाबुक जी, सॉरी, चाबुक जी, चाबुक जी। रोहित चाबुक जी, सॉरी। मोंटू बॉस, अरे मोंटू बॉस कब अंदर आए? अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। रोहित दरवाजा बंद कर। हाँ, अभी करता हूँ बंद। ये रोहित ने दरवाजा क्यों बंद किया? रोहित, कॉल। रोहित, कॉल। पहली बार मोंटू बॉस का प्लान सक्सेसफुल हुआ है। वेरी गुड बॉस। बॉस तो निकल लिया, अब मैं भी निकल लेता हूँ। हाँ रोहित, कॉल। रोहित ने दरवाजा बंद क्यों किया? मोंटू बॉस, सॉरी। रोहित, मोंटू बॉस अंदर लगे। रोहित, कॉल। अरे बॉस, कॉल रोहित, कॉल। बचाओ। गधे, बेवकूफ, दरवाजा क्यों बंद किया? तुझे पता है अंदर मेरी कितनी पिटाई हुई? सॉरी बॉस, सॉरी। लेकिन वो कहावत है ना कि ज्यादा पिटने से बचने के लिए कभी कभी थोड़ा पिटना जरूरी होता है। हाँ? ये कहावत कैसी है? मैंने आज तक सुनी नहीं। कैसे सुनोगे बस? ये कहावत तो मैंने अभी बनाई है।
वो सब जाना तो बस, पर ये देखो ये चाबुक जी अंदर कैद हो गए। वाह, जान बची तो लाखों पाए, मस्ती करने मोंटू जाए। ये कैसी कहावत है बस, मैंने तो आज तक कभी सुनी नहीं। कैसे सुनेगा, मैंने अभी अभी जो बनाई है। चल मस्ती करने चलते हैं। मनीष यार, मेरा तो जी कट्टा हो रहा है। कहाँ चली गई ये सलोनी? What's up, intelligent children? देख मोंटू, हमें जाने दे, हम सलोनी को ढूंढ रहे हैं। वो पता नहीं कब से कहाँ गायब है। सलोनी? मैं जानता हूँ सलोनी कहाँ है। तू जानता है तो जल्दी बता ना, हम लोग बहुत टेंशन में हैं। ठीक है, नहीं, अगर तुम्हें जानना है ना कि सलोनी कहाँ है, तो तुम्हें हमें एंटरटेन करना होगा। हाँ। चलो नागिन डांस करो। चलो चलो। नील, इसको कुछ नहीं पता, ये गधा फालतू में हमारे साथ टाइम पास कर रहा है। चल चलते हैं यहाँ से। ए, क्या बोला तूने? मोंटू बॉस को गधा बोला? हाँ, तू जानता नहीं कि गधे को गधा नहीं बोलना चाहिए? मैनर्स नहीं है क्या? हाँ, तेरी तो छोड़ दे, मेरा जी खट्टा हो रहा है। प्लीज छोड़ दे मनीष को, प्लीज। मोंटू, मुझे भी छोड़ दे, मेरा जी खट्टा हो रहा है। बोल, नागिन डांस करेगा कि नहीं? बोल, तू बोल, नागिन डांस करेगा कि नहीं? बोल। बॉस, अब मुझे क्यों पूछ रहे हो? अरे बेवकूफ, तुझे नहीं पूछ रहा हूँ, इस पिद्दी को पूछो। अरे बोल, नागिन डांस करेगा कि नहीं? बोल बोल। क्या है रोहित? क्या हो बॉस? बोल, क्या है? चाबुक जी, हमें माफ कर दो। देखा नहीं, ये लोग मेरे गुस्से से डर गए। तुम लोग क्या समझते हो, मुझे बंदी बनाकर आसानी से मस्ती करोगे? अब देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मनीष, ये लोग तेरे गुस्से से नहीं डर रहे हैं, मुझे लगता है ये दोनों पागल हो गए हैं, इसीलिए हवा से बातें कर रहे हैं। अरे नहीं, चाहूंगी। ये मोंटू तो हमसे नागिन डांस करवाने वाला था, अब ये खुद डांस कर रहा है।
रानी परी, रानी परी, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पृथ्वीलोक पर प्रकृति का संतुलन इतनी तेजी से कैसे बिगड़ रहा है। हरियाली इतनी तेजी से कैसे गायब होती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परियों, परियों कुछ पता चला कौन कर रहा है ये सब? आखिर कौन है वो मायावी शक्ति? नहीं रानी परी, हमने आधी पृथ्वी खोज ली, लेकिन उस मायावी शक्ति का हमें कहीं कोई आभास नहीं हुआ। क्या? और रानी परी, आपने तो देखा ही होगा, गाल परी का गुब्बारा भी तेजी से सिकुड़ रहा है और उसमें से प्राणवायु की मात्रा भी कम होती जा रही है। हाँ रानी परी, पृथ्वीलोक के करीब 2/3 लोग गाल परी के गुब्बारे की वजह से ही सांस ले पा रहे हैं। हाँ रानी परी, और उस गुब्बारे में बहुत कम प्राणवायु बची है। परियों, परियों हमें बहुत चिंता हो रही है। हमें जल्द से जल्द बालवीर को ढूंढना होगा। जाइए बालवीर को ढूंढ कर लाइए। परियों, हमें उनकी बहुत जरूरत है। जाइए परियों, जाइए। जी रानी परी। मोंटू बस, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो। वो चाबुक मैजिकल है, उससे पंगा मत लो। बेवकूफ, मोंटू से एक बार प्लान बना लेता है ना, फिर वो किसी चमचे के नहीं सुनता। पर अब तू सुन, इस बार हमारे पास एक प्लान नहीं, 2 प्लान है। प्लान ए, हम फिर से मस्ती करेंगे और चाबुक हमें मारने आएगा, और जैसे ही चाबुक हमें मारने आएगा, मैं उसे सीजर से काट दूंगा। ना रहेगा चाबुक, ना बजेगी हमारी बैंड। पर अगर वो प्लान फेल हो गया तो प्लान बी, पकड़। जैसे ही चाबुक मुझे मारेगा, तू इस गोनी में उसको भर लेगा, और इस गोनी में उसको बंद करने के बाद हम उसे इस सूटकेस में बंद कर देंगे। सूटकेस को लॉक करके उसके ऊपर पत्थर रख देंगे, तो चाबुक बाहर ही नहीं आ जाएगा। बोल, कैसे लगा मेरा प्लान? अच्छा, बहुत अच्छा। वो देख, प्यून अंकल आ रहे, चल इनको परेशान करते हैं। मोंटू, क्या कर रहा है? तू कभी सुधरेगा नहीं। अभी सर को कंप्लेंट करता हूँ तेरी। रोहित, अब आएगा चाबुक, रेडी रहना। बेटा मोंटू, सुधर जा। अगर नहीं सुधरे ना तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तो आना, मारना मुझे, इसका इंतजार कर रहा है। मार। चालाकी में तो हम तुम्हारे चाचा लगते हैं। नाम है चाबुक चमचमाट। ये मोटू बस भी ना सीधी गोली लेके आया। एक काम ठीक से नहीं होता इनसे, अब मुझे काटनी पड़ेगी। चल। अरे रोहित, जल्दी बस पकड़ लिया। यस, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। चल। रोहित,
अब हम चलकर करते हैं मस्ती। हाँ। और ये चाबुक तू आराम कर। चल। हाँ। बल्लू, बल्लू तू यहाँ क्या कर रहा है? बल्लू, रस्सी को ऊपर खींच, नीचे शेर है, प्लीज। बल्लू प्लीज ऐसे मत छोड़ना, प्लीज। सलोनी को बचाने का बस एक ही रास्ता है। तो बस ये चाबुक जी वापस बाहर तो नहीं आ जाएंगे ना? अरे कैसे आएगा, उसके पास रिटर्न टिकट तो है ही नहीं। वो सब छोड़, वो देख एक पिद्दी आ रहा है। चल तुझे मेरा अगला प्लान दिखाता हूँ। और चाबुक तू देखते रहना हम इस पिद्दी को कैसे परेशान करते हैं। देख रोहित, ये पानी का पंप है और ये पाइप का जो सिरा है ना वो काले पानी वाली बाल्टी के अंदर है और ये दूसरा सिरा इन दोनों नल को कनेक्टेड है। अब जब वो बच्चा आएगा और ये नल खोलेगा इसमें से काला पानी निकलेगा और उसका मुंह काला हो जाएगा। बोल कैसे लगा मेरा प्लान? मस्त, एकदम मस्त। चल क्या हुआ चाबुक जी? अपने अंदर से देखा ना, हमने उस पिद्दी का मुंह कैसे काला किया। पर अफसोस हम मस्ती करते तो आप हमारी पिटाई करते ना। क्या हुआ, अब पिटाई नहीं करोगे? नहीं करोगे पिटाई? मोंटू बॉस, ये क्या हो रहा है? लगता है खतरा बढ़ रहा है। पतली गली पकड़ के निकल लो। अरे रोहित कुछ नहीं होगा, इस बैग के लॉक बहुत मजबूत है, चाबुक जी बाहर नहीं आ पाएंगे। और वैसे भी हमने उनकी आजादी छीनी है ना, तो थोड़ा तो उछलेंगे ही ना। चल मोंटू बॉस, ये सूटकेस खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। अरे नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। अरे नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। खुल गया। ताली, ताली, ताली।
तुमने मुझे बंदी बनाया और बच्चों का मुंह काला किया और माफी मांगते हो? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। चाबुक जी, आप यहाँ। चाबुक जी, हमें माफ कर। एक मिनट, हम वापस ऐसा नहीं करेंगे। ये देखिए, व्हाइट रुमाल शांति का प्रतीक। हमें माफ कर दीजिए चाबुक जी, हम आज के बाद किसी बच्चे को परेशान नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए चाबुक जी। चाबुक जी, माफ कर दीजिए चाबुक जी। ऐसे नहीं, सबके सामने कसम खानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, सबके सामने कसम खाऊंगा। रोहित जा, जाके ग्राउंड में सब बच्चों को बुला, जा जल्दी। बल्लू, बल्लू, मेरा हाथ पकड़। सलोनी, खींचो मुझे ऊपर। क्या हुआ? पेट में क्यों मारा? इडियट, इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? अगर वो शेर तुझे खा जाता तो? खा जाता तो ही अच्छा होता, कम से कम तेरे मुक्के तो नहीं खाने पड़ते। लेकिन सलोनी, तू यहाँ पहुंची कैसे? और ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ नहीं आई, एक बड़ा सा पेड़ मुझे यहाँ खींच के लेकर आया। और ये जंगल बहुत खतरनाक है बल्लू। यहाँ पर तो एक महादानव नाम का राक्षस भी रहता है। वो पृथ्वी की सारी हरियाली खींच रहा है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। मैं उस बोतल में पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे, सारी हरियाली और सारे जंगल उसमें खींच लेता हूँ। पृथ्वी की सारी हरियाली जब मैं आहुति के रूप में महायज्ञ में डालूंगा तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और मुझे वो मिट्टी की मूर्ति वापस नहीं बनना पड़ेगा। अच्छा, तो उस महादानव के कारण ही पृथ्वी से प्राणवायु कम होती जा रही है। तू सोच क्या रहा है बल्लू? जल्दी से हम यहाँ से निकलते और बालवीर को सब कुछ बता देते। हाँ चल। क्या हुआ? खतरनाक जंगल देखकर डर गया? डर तो लगेगा ही ना, मैं बालवीर थोड़ी ना हूँ। मैं हूं ना तेरे साथ। अब चल, जल्दी ऐसे जाते। चल। अच्छा हुआ मैं सही समय पर सही जगह पहुंच गया। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आखिर वो मायावी शक्ति कौन है। अब तो मैं उस महादानव से वो गोला छीनकर उसकी योजना पे पानी फेर के ही रहूंगा। एक बात समझ में नहीं आई, ये मोंटू ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर करना क्या चाहता है वो? पता नहीं, पर ये जो भी करता है मेरा जी खट्टा हो जाता है। तू चल मेरे साथ, चल सलोनी को ढूंढते हैं ना। अरे 2 मिनट रुक तो सही। मोंटू, ये कुर्ता पजामा कहाँ से लाया? स्कूल का यूनिफॉर्म बेच दिया क्या?
मेरे दोस्तों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो मोंटू बदमाश बच्चा था, शैतान बच्चा था, जो दादागिरी करता था, उसका अंत हो चुका है। और अब ये जो मोंटू है, ये सबसे घुल मिलकर रहने वाला मोंटू है, सबसे दोस्ती करने वाला मोंटू है, सबको इज्जत देने वाला मोंटू है। ए मोंटू, फेंकना बंद कर, तू कभी नहीं सुधर सकता। मेरे दोस्त नील, मैं फेक नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आज के बाद किसी से दादागिरी नहीं करूंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, है ना? अगर तुम्हें झूठ लग रहा है ना, तो तुम मेरे दोस्त रोहित से पूछ सकते हो। ये बोल रहा हूँ। हाँ, मोंटू बॉस सही कह रहा है। अगर तुम सबको ये झूठ लगता है तो तुम मोंटू बॉस पर सड़े हुए टमाटर फेंक कर मार के देखो। मोंटू बॉस जवाब में तुम्हें हाथ जोड़कर थैंक यू कहेंगे। सड़े हुए टमाटर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। वो सड़ा हुआ तो वो पुराना मोंटू था ना, तो अब वो चला गया है, तो अब टमाटर फेंकने की क्या जरूरत है ना? है ना? हाँ। ये नाटक कर 100%। मोंटू, ऐसा क्या हो गया जो तू इतना बदल गया? वो चाबुक ने मेरी बहुत पिटाई की। अब मतलब हमें अच्छाई और सच्चाई के चाबुक ने ये सीख दी है कि बुराई का साथ छोड़ना चाहिए और अच्छाई का साथ पकड़ना चाहिए। हाँ, इसीलिए हम दोनों ने बुरे कामों से रिटायरमेंट ले लिए और ये शांति का सफेद रंग पहन लिया। ने मेरे पाँव पे पाँव क्यों मारा? मेरी चपली क्यों मारी? रोहित, हम लोग ने कितने दिनों बाद ऐसी फाइट देखी है ना? हाँ बॉस, ये फाइट देख के कितना मजा आ रहा है। हाँ बॉस। चाबुक जी, आप यहाँ क्यों आए? हमने तो इस बार कुछ किया ही नहीं। देखिए, वो तो बच्चे लड़ रहे हैं, आप उनकी जाके पिटाई कीजिए। हाँ चाबुक जी, अब तो हम सुधर भी गए, तो आप हमें क्यों मार रहे हो? उनकी नहीं, मैं तुम्हारी पिटाई करने आया हूँ। अरे चाबुक जी, एटलीस्ट सबके सामने तो मत मारिए, हमारी इज्जत का सवाल है। अब तो हम सुधर भी गए, आप हमें क्यों पीट रहे हो? मुझे सबूत चाहिए कि तुम सच में सुधर गए हो। सबूत हमने व्हाइट पहना है, और व्हाइट तो शांति का कलर है ना। ऐसे नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने आसपास 50 गज में जो भी बुरा काम हो रहा है उसे रोको, तभी मैं मानूंगा कि तुम लोग सच में सुधर गए हो। अगर तुमने नहीं रोका तो बहुत पिटाई होगी। समझ गए रोहित, चल के उन दोनों लड़कों को लड़ने से रोकते। अरे लड़ाई झगड़ा मत करो, चाबुक जी को याद करो। चाबुक जी, अच्छाई और सच्चाई का चाबुक अभी बताया था ना मैंने 2 मिनट पहले। हाँ, वैसे लड़ाई करना बुरी बात तो नहीं है, मतलब है बुरी बात है ना? हाँ, जाओ यहाँ से। हमें भले ही तुम्हारा फाइटिंग का लाइव टेलीकास्ट देखने में मजा आता, मतलब नहीं आता। हाँ, अब जाओ यहाँ से, जाओ सब लोग जाओ। हाँ, जाओ, चलो जाओ, सब लोग जाओ। चाबुक जी, आपने देखा, हमने उन दोनों की लड़ाई बंद करवा दी। मनीष, तुम क्या कर रहे हैं यार? इनका तो सच में स्क्रू ढीला हो गया है। अरे इनकी खोपड़ी में स्क्रू था ही कहाँ, तो ढीला होगा। वो देखो, वो दोनों फिर से लड़ रहे हैं। और तुम यहाँ खड़े हो? जा रहे अभी रोकते। हाँ, लड़ाई झगड़ा बंद करो। लड़ाई झगड़ा तुम लोग कर रहे हो और धुलाई हमारी हो रही है। लेकिन हमने तो तुम्हें कुछ किया ही नहीं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मत करो लड़ाई झगड़ा, जाओ यहाँ से, जाओ। ये तो बहुत सीरियस हो रहा है यार, देख हाथ जोड़ रहा है।
हाँ यार, इन पे नजर रखनी होगी, पता तो चले कि ये क्या कर रहे हैं। अरे लेकिन हमें सलोनी को ढूंढना है। अरे यार, सलोनी कोई बच्ची नहीं है, आ जाएगी। इन पे नजर रखना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मेरा जी खट्टा हो जाएगा। प्लीज ना, इन पे नजर रखते हैं। भल्लू, कितना खतरनाक है ना ये जंगल। तू मेरे पीछे पीछे आ, डर मत। मैं कहाँ डर रहा हूँ, और मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है। तू जो है, अगर कोई शेर आ गया ना वापस, तो तू उससे लड़ लेना। तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, डर की वजह से तेरा दिल जो जोर से धड़क रहा है ना, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। ये मेरा दिल नहीं, कोई तो मंत्र पढ़ रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसे जंगल में कौन मंत्र पढ़ेगा? चल वहां जाकर देखते हैं। प्राणवायु सकलहा समाप्तम जीवन सृष्टि विनाश्यते जीवन सृष्टि विनाश्यते हरितं वृक्षं शोषयते हरितं वृक्षं शोषयते पृथ्वी मरुभूमि बनायन्ते पृथ्वी मरुभूमि बनायन्ते प्राणवायु सकलहा समाप्तम प्राणवायु सकलहा समाप्तम जीवन सृष्टि विनाश्यते। भल्लू, यही है महादानव जिसने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया था। अरे कर क्या रहा है? लगता है उसने महायज्ञ शुरू कर दिया है, जो उसे किसी भी हाल में रुकना ही होगा। रुक, तू रोकेगा उसे? तेरी साइज से और उसकी साइज से तू बालवीर थोड़ी ना है। लेकिन सलोनी, बालवीर कहता है ना कि हर बच्चे में एक बालवीर होता है, तो आज उसी बालवीर की मदद से मैं उसे रोकूंगा। लेकिन कुछ नहीं सलोनी, मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना ही होगा। अगर उसने महायज्ञ पूरा कर लिया तो पृथ्वीलोक से सारी हरियाली सूख जाएगी, फिर जीवन समाप्त हो जाएगा। तू ठीक कह रहा है भल्लू, मैं अभी जाके उसे सजा करती हूँ। सलोनी, हमें सबसे पहले उससे वो शीशी लेनी होगी जिसमें उसने सारी हरियाली को कैद किया है। पूरा इस शीशे में ही उससे पृथ्वीलोक की सारी हरियाली कैद की है। हमें किसी भी तरह उससे वो शीशी छीननी ही होगी। लेकिन कैसे? सुनो, पागल है तू, इसमें तेरी जान को खतरा है। और उठाना भी पड़ेगा सलोनी, क्योंकि करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है। ठीक है बल्लू, तू जैसा कहता है मैं वैसे करूंगी। ठीक है?